Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is how to improve the lecture to make it more interactive in a classroom. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक क्लास में जब हम लेक्चर देते हैं तो उसको हम लोग इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, इंटरेक्टिव कैसे बनाए कि बच्चों का, स्टूडेंट का ध्यान आकर्षण हमारी ओर और हमारी बातों को, लेक्चर को ठीक से सुने। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बात करें कि लेक्चर की, तो लेक्चर देने के लिए टीचर केवल ये ना समझे कि टीचर ने जो कह दिया बच्चे वो सुन लेंगे, समझ लेंगे। अगर केवल टीचर एक तरफा प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे कि बस हम अपनी बात कह रहे हैं, शिक्षक ये सोचते हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। बच्चों का क्लास में बैठना और टीचर की बातों को सुनना दोनों अलग अलग बातें हैं। टीचर को अपनी बातें सुनाने के लिए बच्चों का अट्रैक्शन अपने ओर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो स्टूडेंट को लेक्चर में सक्रिय रूप से शामिल करना पड़ेगा। उन्हें उस विषय से जोड़कर ऐसा रखना पड़ेगा कि बच्चों को ऐसा लगे कि उनका भी इसमें रोल है, उनकी इसमें सहभागिता है और इस लेक्चर से वो हट कर नहीं है। तब जाकर कहीं हमारा क्लास जो होगा, लेक्चर जो होगा, वो इंटरेक्टिव होगा और क्लासरूम में एक अच्छा माहौल बना रहेगा ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर सीखें। देखते हैं किन किन पॉइंट पर ध्यान देना है। तो सबसे जो पहला पॉइंट होगा वह है क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न पूछने की तकनीक। नॉर्मली टीचर जो है लेक्चर अगर देते रहेंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे उतना, तो बीच बीच में लेक्चर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी बच्चों से पूछे। हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए ये सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप इसमें कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों में आलोचनात्मक सोच बढ़ेगी और लेक्चर में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपस में वो लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्लास वहां पर इंटरेक्टिव होगा। बच्चों का ध्यान आकर्षण उस लेक्चर के प्रति होगा और वो मन लगाकर सुनेंगे। और अगर हम ऐसे लेक्चर देते चले गए और समय खत्म हो गया तो बच्चे बस समय खत्म होने का ही वेट करेंगे और क्लास से भागने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2, थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर का मतलब है कि छात्रों को कुछ ऐसे क्वेश्चन दें और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सोचने दें कि आप इस पर सोचें और फिर अपने साथियों के साथ इस पर डिस्कशन करें, चर्चा करें और लास्ट में पूरी कक्षा के साथ उसको शेयर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि अलग अलग स्टूडेंट को अगर अलग अलग हम प्रॉब्लम देते हैं, अलग अलग क्वेश्चन सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तो फिर पूरे क्लास के पास 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे एक पूरे लेक्चर के दौरान और फिर उसी लेक्चर में हमारा वो 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों को मिल जाएगा, डिस्कशन भी होगा। इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट क्लास के प्रति बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ रियल टाइम एग्जाम्पल। हम लेक्चर के साथ साथ कुछ ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो रियल टाइम से संबंधित हो। अगर एग्जाम्पल हम ऐसा सेट करें जो वास्तव में कोई घटना हुई है या वो होने की संभावना है या ऐसा न्यूज है कि ऐसा हो सकता है, तो उस केस में रियल टाइम एग्जाम्पल सेट होता है। तो हम रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लेक्चर के तरफ। पॉइंट नंबर 4, इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी पोल। इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी पोल का मतलब हुआ कि हम आज के दौर में चल रहे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नॉर्मली अभी डिजिटल बोर्ड का समय है और डिजिटली बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इस समय अगर आप लेक्चर को देते समय हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर लेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि ये ओल्ड मॉडल के टीचर हैं और फिर वो
हमारी बातों को उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना महत्व नहीं देंगे हमारी बातों का। साथ में कुछ क्विज रख दें, कुछ क्वेश्चनायर बना दें, स्टूडेंट से पूछें और बताएं कि आपस में एक दूसरे पर साथ चर्चा करें और बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, क्विज का उपयोग करते हुए क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। क्लास में ग्रुप डिस्कशन का होना बच्चों की भागीदारी को दर्शाता है। अगर क्लास में मान लीजिए 30-35 बच्चे हैं तो उसे हम 4-5 ग्रुप में बांट सकते हैं और 2 ग्रुप में भी बांट सकते हैं और बांट कर दोनों ग्रुप को अलग अलग डिस्कशन करने के लिए टॉपिक दे देते हैं। बाद में उस टॉपिक पर उनका डिबेट स्टार्ट होगा और कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा। इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि उस टॉपिक का कंक्लूजन क्या था जिसको हम लेक्चर दे रहे हैं, और उनके डिस्कशन के बाद फिर हम अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे उसको ध्यान से सुने और चीजों को समझे। पॉइंट नंबर 6, केस स्टडीज। आज का जो समय है उसमें करिकुलम में केस स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। केस स्टडी क्या है कि स्टूडेंट को चीजों को समझने के लिए प्रैक्टिकली डाटा प्रेजेंट करता है और उस केस स्टडी को स्टडी करके स्टूडेंट खुद से भी चीजों को समझने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि ये जो केस स्टडी है प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ इसमें उनकी जिज्ञासा आएगी और फिर वो टीचर के पास अपने जिज्ञासा को रखेंगे, उसका सोल्यूशन चाहेंगे। इस तरह से भी क्लास इंटरेक्टिव हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग का मतलब है सहपाठी शिक्षण। एक क्लास में सभी स्टूडेंट एक जैसे हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट काफी तेज होते हैं और कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं। तो सहपाठी शिक्षण से हम ग्रुप बनाकर कुछ तेज और कुछ कमजोर छात्रों के एक साथ रख देते हैं और फिर जो कमजोर छात्र है वो तेज स्टूडेंट से सीखते हैं और तेज स्टूडेंट कमजोर छात्रों को सिखाने में सहयोग करते हैं। इस तरह से भी हमारा क्लास इंटरेक्टिव हो सकता है। अगर हम केवल 4-5 तेज स्टूडेंट को लेकर बैठे रहें और बाकी के स्टूडेंट को हम नजरअंदाज कर दें तो इससे मेरा क्लास इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा। जो कमजोर स्टूडेंट है उनके अंदर सीखने की भावना नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 8, फीडबैक लूप्स, प्रतिक्रिया चक्र। प्रतिक्रिया चक्र का अर्थ है कि हमने जो क्लास का लेक्चर दिया, क्लास में जो लेक्चर दिया, उस लेक्चर के बाद स्टूडेंट से उसका फीडबैक ले कि इससे आपने क्या सीखा, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और प्रैक्टिकली इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। इन सब बातों पर डिस्कशन करके हम फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक लेने से स्टूडेंट को ये लगेगा क्लास के बाद टीचर फीडबैक हमारा जरूर देंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से, लेक्चर को ध्यान से सुने। अब इसमें कुछ विचारणीय बिंदुओं पर बात करेंगे कि हम क्लास को इंटरेक्टिव बना रहे हैं तो इसमें किन किन बातों का हमें मतलब क्या क्या इसमें विचार आ सकते हैं। तो कुछ कंसिडरेशन उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बैलेंस लेक्चर कंटेंट। जो हमारा कंटेंट होगा वो बैलेंस होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें गतिविधियां होनी चाहिए, उसका डिफिनेशन हो, जिसमें उसका मीनिंग हो, जिसमें एक्टिविटीज हो, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो। इस तरह से हम लोग बैलेंस लेक्चर तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एंश्योर इंक्लूसिविटी, समावेशिता सुनिश्चित करना। कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं स्टूडेंट और शांति से क्लास में बैठे रहते हैं और कुछ बच्चे उत्साहित होते हैं जो बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं। तो जो शांत प्रवृत्ति के छात्र हैं हमें उनको भी ध्यान रखना है कि उनको भी हम क्लास में शामिल करें लेक्चर में और उनकी सहभागिता भी इसमें हो तो उनके अंदर भी इंटरेस्ट आएगा चीजों को समझने में। पॉइंट नंबर 3, गतिविधियों को संक्षिप्त और केंद्रित रखें ताकि प्रवाह बना रहे। जो हमारी एक्टिविटी होगी उसको छोटा होना चाहिए। अगर बहुत लंबा एक्टिविटी कर देंगे तो एक क्लास लगभग 40 से 42 मिनट का होता है, 40-45 मिनट में एक एक्टिविटी में ही पूरा समय पार हो जाएगा, फिर लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं वो 5 मिनट 7 मिनट इतना ही देर का हो ताकि उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल सके और उस पर फिर आगे डिस्कशन कर सके और सबका ध्यान एक जगह केंद्रित रहे। पॉइंट नंबर 4, यूज वेराइटी। हम विविधता का उपयोग करेंगे, मतलब हमेशा हम एक तरह का एग्जाम्पल नहीं देंगे, एक तरह का एक्टिविटी नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ बदलाव उसमें करेंगे ताकि स्टूडेंट को सीखने में निरस्ता ना आए और वो इंटरेस्ट लेकर चीजों को सीखे।
अब जो स्टूडेंट के अंदर आलोचनात्मक विचार आएंगे क्वेश्चन पूछने से, और चुनौती क्या होगा, वो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा ताकि किसी तरह का भेदभाव किसी में ना आए। थिंक पेयर सिस्टम से क्या होता है कि सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है और समय का प्रबंधन हो जाता है। समय का प्रबंधन करने की चुनौती है कि निश्चित समय के अंदर लेक्चर को खत्म करना होता है, लंबा ना चल जाए लेक्चर। तकनीक का उपयोग करने से क्या होगा कि स्टूडेंट तुरंत उसमें जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी यूज करने में कठिनाई क्या है कि संसाधनों की हमारे पास कमी है और कमी होती है, तो इस कारण से हम सब टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 4, समूह चर्चा। समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। जो टीम वर्क होता है उसको बढ़ावा मिलता है, बच्चे मिलकर काम करते हैं, सीखते हैं। लेकिन टीम वर्क में कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से भटक जाते हैं और दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। केस स्टडी का करने से क्या फायदा होता है, केस स्टडी करने से क्या होता है कि बच्चों में किसी सब्जेक्ट के बारे में समझ की गहराई बढ़ती है। लेकिन इसकी चुनौती है कि इसकी तैयारी करने में काफी समय लग जाता है, और तैयारी करने में मतलब एक लेक्चर तैयार करने में लगभग 1 दिन लग जाता है। सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण से क्या होता है कि स्टूडेंट कमजोर और तेज स्टूडेंट एक साथ मिलकर सीखते हैं तो सीखने की मजबूती बढ़ती है। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि सटीकता में कमी आ जाती है, मतलब एक्यूरेसी नहीं आ पाता। प्रतिक्रिया चक्र। प्रतिक्रिया चक्र मतलब फीडबैक। फीडबैक लेने से क्या होता है कि वास्तविक समय पर जानकारी देता है कि फीडबैक जब लेंगे तो हमने आज जो लेक्चर दिया, स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, तो तुरंत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट के साथ समस्या आती है कि तुरंत चीजों को विश्लेषण नहीं कर सकते वो लोग, बाद में डिस्कशन करके या कुछ समस्या है उसको डिस्कशन करके ही फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।